हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10। ओके, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है वो देखिए। आज हम लोग जानना है इरेशनल प्रूफिंग। ठीक है, तो इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं ये हम लोगों को आज जानना है। इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे प्रूफ करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो बगैर किसी देरी का स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम लोग कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, इसके बारे में क्या कंसेप्ट है, क्या जानकारी है, सब कुछ हम लोग रेडी करेंगे। ठीक है, चलिए सब कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ठीक है, और लाइक करें और कैसी वीडियो लग रही है आपको ये भी आप कमेंट करके बताएं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक्सप्लेनेशन कैसा है, समझ में आ रही है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। चलिए क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि रूट 5 जो है हम लोग का ये इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है आपका वो इरेशनल नंबर है और कैसे है ये हम लोग को आज बताना है। बाय सिस्टमैटिक बताना है कि इरेशनल है तो क्यों इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इरेशनल प्रूफ करने से पहले हम लोग ना इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, कैसे लेट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए यहां हम लोग लगाए हुए हैं कि इफ पॉसिबल। ठीक है, तो इफ पॉसिबल का मतलब क्या है, यदि संभव है तभी, और संभव नहीं है तो हम लोग इसको इरेशनल मतलब रैशनल नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है आपका, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसमें एक खास बात है कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और हम ऐसा कहेंगे सच दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या कहेंगे इसके हम लोग, को प्राइम। देखिए को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर, ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ऑलवेज वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पे ये भी हम लोग कह सकते हैं विच हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, अदर देन वन, मतलब वन के अलावे P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लेट किए। ओके, अब देखिए जब हम लोग इसको लेट कर लिए कि ये रैशनल है और यहाँ पर P और Q आपका को प्राइम है, तो रैशनल नंबर को कैसा लिख सकते हैं, P बाई क्यू में लिख सकते हैं। इसका मतलब P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे पास गिवन नंबर है, क्या है गिवन, रूट अंडर 5। ठीक है, तो P बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 5। देखिए रूट को हटाने का हमारे पास एक ही साधन है, क्या है, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर जब करेंगे तो हमें दोनों साइड करना होगा। उसी चीज को हम शॉर्टली लिखते हैं एस बी एस। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मतलब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि कोई भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको दोनों साइड करना होगा, आप एक साइड कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तब ये क्या हो गया, P बाय क्यू का स्क्वायर, और ये रूट अंडर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि P का स्क्वायर क्या हो गया, P स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5। ठीक है, अब हम लोग इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू वन क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक इक्वेशन का नाम दे दिए।
ठीक है। अब हमें क्या मिला यहाँ पे कि 5 जो है ये q के साथ मल्टीप्लाई है, ये जब लेफ्ट साइड आएगा तो p से डिवाइड हो जाएगा, और p से यदि ये डिवाइड हो जाएगा तो कोई किसी से डिवाइड हो जाता है ना, या डिवाइड हो सकता है, तो उसमें 3 बात आती है, या तो वो फैक्टर होगा, या तो वो मल्टीपल होगा, या तो वो डिविजिबल होगा। आप तीनों में से कोई भी बात लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 5 इज अ फैक्टर ही लिख देते हैं, फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब 5 यदि पी स्क्वायर का फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, p, ये p का भी फैक्टर होगा। ठीक है। अब आप आगे देखिए कि 5 जो है वो p का एक फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो p से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगेन लेट, फिर से हम लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है। और ये p बराबर ही लेट कर रहे हैं, 5 को तो रखेंगे ही, और ये जो क्यू स्क्वायर था इसके जगह हम लोग कोई कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं, तो यहां लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो कांस्टेंट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही मैथ्स में हम लोग क्या ना कि कांस्टेंट दो ही चीज लेते हैं ज्यादातर, या तो k या तो c, तो हम लोग k को एज अ कांस्टेंट लिए हुए हैं। ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, अगेन SBS, फिर से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो फिर से जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, p का स्क्वायर, और यहां क्या होगा 5k का स्क्वायर। ठीक है। p का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर, और ये क्या हो गया 25k स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो क्या आप p स्क्वायर के प्लेस में ये लिख सकते हैं 5q स्क्वायर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, अब 1 इक्वेशन हम लोग का क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, तो 1 यहाँ हम लोग p के प्लेस में क्या लिखेंगे, p स्क्वायर के प्लेस में 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25k स्क्वायर। ठीक है। अब 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को मिला क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ 5 जो है अभी किससे डिविजिबल है, q स्क्वायर से। ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 जो हमारा है ये q स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। तो वही बात लिखेंगे, सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, q स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है। देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, किसका होगा, q का, ओनली q का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, ये दोनों हम लोगों को क्या बताया, आपको दोनों को सबसे पहले दिखा रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 क्या बोला। इक्वेशन 2 हम लोग को ये बता रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, और इक्वेशन 1 जो था वो भी हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमें ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस जगह पे क्या बोला, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, है ना। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि 5 जो है ना वो p का भी फैक्टर है, और क्या, q का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, q का भी और किसका, p का भी। जब ये दोनों का फैक्टर है तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो सकता है p और q का। ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अभी बताइए, हम लोग जब लेट किए थे तो वहां लेट में हम लोग बताए थे, देखिए फिर से दिखा रहे हैं हम आपको, क्या बताए थे कि सच दैट p एंड q हैव, क्या बोलते थे, p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन क्या, 1। क्या बोले, p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, या हम उसको को प्राइम भी कहे थे। लेकिन यहां पता क्या चल रहा है कि 5 जो है इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, या आप ऐसा लिखिए 5 इज एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, मतलब कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर तो हुआ,
और यहाँ पर क्या बोला था कि उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि 5 का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, और यहाँ तो हमें पता चल गया कि 1 के अलावे भी उसका कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब हम जो कहे वो गलत हो गया, जो हम लोग लेट किए वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसमें लैंग्वेज लिखेंगे कि कैसे हम लोग का रॉन्ग हो गया और कैसे हम लोग का गलत हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no any common factor other than 1। इसका क्या हुआ, कंट्राडिक्स। कंट्राडिक्स का मतलब होता है विरोधाभास प्राप्त होना, कि जैसे आप कहे वैसा नहीं हो पाया, उसका विरोध किया, उसका उल्टा मिला, अपोजिट मिला। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग सो आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सो आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग हुआ वो भी देख सकते हैं हम लोग, दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। ये P और Q क्या है, ये को प्राइम्स नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे भी हमें कुछ मिल गया। क्या मिला, 5। ठीक है, हैंस अब आप कह सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, मतलब ये रैशनल के कैटेगरी में आया ही नहीं, और जब रैशनल नहीं हो सकता उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 + 2√5 ये आपका इरेशनल नंबर कैसे है, इसे भी प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि ये इरेशनल अभी आप लोग प्रूफ किए √5 को, और ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल जब कंबाइन होता है, कोई भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, फंडामेंटल ऑपरेशन से, प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, तो वो जो आपका कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन भी आपका इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है और हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए वो जानते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या लेट कर लिया इसको हम लोग, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल होगा तो कैसा होगा, P/Q में होगा। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि Q ≠ = 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, सच दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। ऐसा शॉर्टली आप कह सकते हैं, P और Q क्या है आपका, को प्राइम्स है। ठीक है, यदि ये को प्राइम्स है और ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P/Q = 3 + 2√5। ठीक है, देखिए इसमें आपको करना क्या है, सेपरेट कर देना है। ठीक है, सेपरेट का मतलब क्या हो गया कि जो रैशनल्स हैं उसको रैशनल की तरफ ले जाइए और जो इरेशनल है उसको एक साइड कर लीजिए। ये आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल है, तो सारे रैशनल को हम लोग एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, और इरेशनल जो हमारा है वो एक साइड बच जाएगा। कैसा होगा, तो P/Q ये प्लस में इधर लेके आइए और एक एक करके लेके आइए ताकि कोई गलती ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। बाय 1 लीजिए, एलसीएम ले सकते हैं आप। क्या होगा, Q कैंसिल, तो P माइनस क्या होगा, 3Q। ठीक है, अब ये 2 आपका क्या है, मल्टीप्लाई में, ये साइड चेंज करेगा, लेफ्ट साइड आएगा, क्या होगा, डिवाइड में, तो 2Q हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका इरेशनल वाला है, रूट वाला, और बाकी जितना बिना रूट वाला था रेशनल नंबर, ठीक है, सारे एक तरफ हो गए।
ठीक है, सब आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, एक साइड हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ लैंग्वेज देना है इसके लिए कि P Q 3 एंड 2, ये जितने भी इधर हैं, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, P है, Q है, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे आर इंटीजर्स, सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, जब ये इंटीजर्स हैं, देयरफॉर आपका जो कॉम्बिनेशन है P माइनस 3Q बाय 2Q, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। ये कॉम्बिनेशन जो आपका है वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब बताइए कि ये यदि आपका रेशनल नंबर हुआ तो इसका कंपेयरिंग जिससे हुआ है वो भी रेशनल होगा, क्योंकि क्या इक्वल है ना, तो ये रेशनल लेफ्ट साइड हुआ तो राइट भी क्या होगा, रेशनल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो √5 इज रेशनल। √5 भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, बट अभी आप लोग प्रूव कर चुके हैं, अभी आपको पता चल चुका है कि √5 जो है वो क्या है, रियली में इरेशनल है। ठीक है, रियली में क्या होगा, वो इरेशनल। तो क्या लिखे, बट इट कंट्राडिक्ट्स द, तो क्या लिखे हम लोग, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हमें पहले पता चल चुका है कि √5 क्या है, इरेशनल है, और हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हेंस अब हम लोग लिख देंगे हेंस 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, और ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है। क्या बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, जैसे क्या है 1/√2, दूसरा क्या है 7√5, और तीसरा क्या है 6 + √2। तो जैसा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए 3 + 2√5, बस उसी मेथड से ये तीनों भी आपका सॉल्व होगा। तो चलिए बगैर देरी के हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 3 नंबर को। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/√2। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इफ पॉसिबल, सेम लैंग्वेज। ठीक है, जैसा कि पहले लिखे थे, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कैसा होगा, रेशनल होगा तो P/Q में होगा, और क्या खास बात क्या है, Q ≠ 0 होगा। ठीक है, सच दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। तो हम लोग शॉर्टली इसको को प्राइम लिख सकते हैं, या लैंग्वेज बड़ा हो जाता है, क्या लैंग्वेज बड़ा हो जाता है कि सच दैट P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टली ऐसा लिख सकते हैं, को प्राइम। ठीक है, अब देखिए को प्राइम लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये P/Q में आ जाएगा। तो P/Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√2। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटर है कि आप इसको क्या कीजिए, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम लोग, क्या होगा Q = 1, क्या होगा Q, और इधर क्या होगा √2P। अब आप देख सकते हैं कि ये P क्या है, रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। तो रेशनल वाले को एक तरफ ले जाइए, ठीक है, और सेपरेट कर दीजिए। तो P जब लेफ्ट साइड आ जाएगा तो Q/P हो जाएगा इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये रेशनल वाले लेफ्ट में है और इरेशनल वाले राइट में है। फिर जैसा लैंग्वेज हम लोग पहले लिखे थे वैसा ही लैंग्वेज हम लोग सेम देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है आपका, इंटीजर्स है, देयरफॉर Q/P इज अ रेशनल नंबर। Q/P क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सो राइट साइड क्या है, √2 इज रेशनल। मतलब क्या है कि आप इसको रेशनल बोल दिए तो इसका कंपेयरिंग किससे हुआ, √2 से, तो ये भी क्या होगा आपका, रेशनल होगा। लेकिन हमें तो पहले से मालूम है कि √2 जो हमारा होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैसे भी नहीं होता। अब ये भी इस तरह से भी जान सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये आपका इरेशनल होगा। और अभी हम लोग प्रूफ कर चुके थे √5 को, बस वैसा ही आपका क्या होगा, √2 भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कह सकते हैं सो √2 इज इरेशनल। ठीक है,
फिर आप कहेंगे क्या, बट इट contradicts the fact that root 2 is irrational। हम रियली में क्या जानते हैं कि रूट 2 क्या आपका इरेशनल है, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा अभी हम लोग दो क्वेश्चन को प्रूव किए, ऐसा ही आपका सेम बाकी भी प्रूफ होगा, ठीक है। चलिए हम बाकी क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं कि बाकी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला। और ऐसा है ना कि जो क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं एकदम सेम बनेगा जैसा कि अभी हम आपको बना के बताए। तो चलिए आप लोग कुछ एज अ होमवर्क अपने घरों में खुद से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स भी हैं, हम सारे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं, या कोई डाउट रह जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा, या उसका हम सॉल्यूशन फिर देंगे आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका एक क्वेश्चन है 7√5, जैसा कि वैसे ही सॉल्व करना जैसे अभी आप लोग सॉल्व किए। एक और है 6 + √2, ये भी एकदम सेम सॉल्व होगा। और जिस प्रकार आप √5 को इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, वैसा ही √2 और √3 को करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ना ये √2, √3 या √5 ये तीनों में से एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। और ज्यादातर यही तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए कंबाइन वाले जो है ना, रेशनल और इरेशनल का कंबाइन वाला क्वेश्चन, इसे कम पूछा जाता है क्योंकि ये ना थोड़ा इजी बनता है। लेकिन ये जो आपका है सिंगल नंबर वाला, एक ठो नंबर प्राइम नंबर वाला इरेशनल प्रूफिंग, ये आपको ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 4 और 5 आप लोग एकदम मस्ट जरूर बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। यदि नहीं भी सॉल्व हो तो फिर हम उसको सॉल्व करके दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और कैसा आपको वीडियो लगा ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है।